कॉन्फिडेंस उनके चेहरे पर झलक रहा है और हाथ जोड़ करके सबका अभिवादन कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है तेजस्वी यादव अंदर से बात करके आए हैं, तस्वीर साफ करवा के आए हैं और अपने पक्ष में लगता है कि सारे नेताओं को कन्विंस करके आए हैं। और आप देखिए जिस तरह से वो सामने मंच पर दिखाई दे रहे हैं, पवन खेड़ा भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मंच पर देखिए अशोक गहलोत हाथ जोड़ करके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोग आए हैं उनका अभिवादन कर, राजेश राम मुझे दिखाई दे रहे हैं, मंगनी लाल मंडल दिखाई, मुकेश सहनी, देखिए मुकेश सहनी, उनकी मौजूदगी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि वो उप मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार दावेदार घोषित किए जाने पर अड़े हुए थे और कह रहे थे कि इससे कम पे मैं तैयार नहीं होऊंगा, लेकिन फिर भी वो मंच पर हैं। और जैसा कि मेरे सूत्र बता रहे हैं कि उनको उप मुख्यमंत्री घोषित करने की बात अभी नहीं है, लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव लालटेन जो उनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह है उसको अपने कुर्ते पर सीने पर चिपकाए हुए और उनके ठीक बगल में अशोक गहलोत, उनके लेफ्ट साइड में अशोक गहलोत हैं, राइट साइड में लेफ्ट के दीपांकर भट्टाचार्य हैं। तो अगर आप देखेंगे तो ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस अब शुरू होने जा रही है और अब मनोज कुमार झा जो आरजेडी के राज्यसभा के सांसद हैं उन्होंने अब यहाँ पर माइक संभाल लिया और इंट्रोड्यूस करेंगे सारे नेताओं को एक एक करके और उसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस औपचारिक रूप से शुरू होगी। तो ये जो तस्वीर है इसके लिए काफी अरसे से महागठबंधन के नेता कार्यकर्ता, आरजेडी और कांग्रेस के कार्यकर्ता खासतौर से इंतजार कर रहे थे कि कब सारे नेता एक साथ एक मंच पर आएंगे, एक जरूर संदेश देंगे जिस तरह से एनडीए के सारे नेता एक साथ हैं, एकजुट हैं। हालांकि वहां भी सीटों के बंटवारे को लेकर के काफी जद्दोजहद हुई थी, लेकिन यह जद्दोजहद जो महागठबंधन की वो लंबी खिंच गई और इसीलिए जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नेता थे या फिर लेफ्ट के नेता कार्यकर्ता थे, आरजेडी के नेता कार्यकर्ता थे, उनके अंदर एक अनईजीनेस था, एक थोड़ा सा मुश्किल और बेचैनी उनके अंदर जरूर थी कि आखिर जब कैंपेन लेट हो रहा है, अभी ये तय नहीं कि हमारा चेहरा कौन है, उधर नीतीश कुमार के नाम पर कैंपेन शुरू हो गया, तो कोशिश वो ये कर रहे थे कि किसी तरीके से सारे नेता एक साथ मंच पर आ जाएं, एक संदेश तो दें, एक तस्वीर तो पेश करें कि हमारे सारे नेता इकट्ठा हैं, हम सब एकजुट हैं, हम एक मुद्दे, एक बात और एक सरकार बनाने के नारे के साथ जनता के बीच जाएं, वोटरों के बीच जाएं। तो वो तस्वीर अब महागठबंधन के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, जो शुभचिंतक उनके हैं, उनके लिए तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा राहत भरी खबर है कि सारे नेता इकट्ठा एक मंच पर आ गए और ऐसा लगता है कि जैसे एनडीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो पाई, मुकेश सहनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस इंडिविजुअल नहीं हो पाई, महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस अब हो जाएगी। अशोक गहलोत तो आखिरी समय में देखिए, पवन खेड़ा जो पार्टी के मीडिया डिपार्टमेंट के हेड है टीवी मीडिया के, वो इस समय बातचीत कर रहे हैं। तेजस्वी यादव एकदम से मुस्कुराते हुए, हंसते हुए ऐसा दिखाने की कोशिश जरूर वो कर रहे हैं कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक है, सब कुछ सही ट्रैक पर है और जनता के बीच वो एक पॉजिटिव माइंडसेट से जाना चाहते हैं। उसके पहले जो हर्डल्स थे, जो मुश्किल थी, जो दुश्वारियां थी, उससे उन्होंने पार पा लिया है और उनकी ये कोशिश है कि अब ये बता दिया जाए, ये संदेश दे दिया जाए कि हम एकजुट हैं, हम मुद्दों को लेकर एकजुट हैं, हम ज्वाइंट कैंपेन को लेकर एकजुट हैं, हम मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर एकजुट हैं और हम लड़ाई में जो संघर्ष है मीडिया के साथ, माफ करिएगा आप जरा उधर, हाँ जी, मीडिया के लोगों को यहाँ से कहा जा रहा है कि थोड़ा पीछे चले जाओ, कोई बात नहीं, आप जरा पीछे आ जाइए कमल देव जी, लेकिन तस्वीरें दिखाते रहिए। मीडिया को पीछे जाने के लिए कहा जा रहा है। जाहिर सी बात है प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है और इस हॉल में एक ऑर्डर की जरूरत है। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जो आगे आ गए हैं, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू नहीं हो पा रही। हम आपको तस्वीरें दिखाना जारी रखेंगे। अगर आप देखेंगे अब्दुल बारी सिद्दीकी को भी यहाँ पर बुलाया गया है, तो जाहिर सी बात है कि एक दलित और मुस्लिम कॉम्बिनेशन के साथ जो कांग्रेस जाना चाहती है, आरजेडी भी यादव और मुस्लिम कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहती है। अब्दुल बारी सिद्दीकी की जो मंच पर उपस्थिति है वो इस बात को दिखाती है। जरा कमल देव जी सबसे आखिर में अब्दुल बारी सिद्दीकी बैठे हैं, उनके ऊपर फोकस करिए। देखिए अब्दुल बारी सिद्दीकी यहाँ पर है, उसके बाद राजेश राम भी हैं जो दलित चेहरा हैं कांग्रेस पार्टी के, उनको भी मुकेश सहनी जो सन ऑफ मल्लाह खुद को कहते हैं और अच्छी खासी संख्या है वोटरों की, मल्लाहों के, निषादों की, वो भी अपने पक्ष में लाने की महागठबंधन की कोशिश है। तो आप देखेंगे अगर आप शुरू से लेकर आखिर तक जातीय समीकरण बैठाने की कोशिश मंच पर भी है और इसी तरह से महागठबंधन ये भी कोशिश कर रहा है कि जब जनता के बीच जाएं, जब वोट मांगने जाएं, तो उनके पास हर तबके को, हर जाति को अपनी बात पहुंचाने के लिए एक उस जाति का चेहरा हो उस गठबंधन के पास। और इस वक्त तस्वीर आप देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है, सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है, आप जरा देखिए।